नमस्कार। PCECE एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। आप सभी के लिए लेके आए हैं रामबाण क्वेश्चन। तो वीडियो को बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि क्लोरोफिल नहीं बनता है। ठीक है, क्लोरोफिल नहीं बनता है। क्लोरोफिल किस में नहीं बनता है? ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन है तांबा की अनुपस्थिति में, या जास्ता की अनुपस्थिति में, मैग्नीशियम की अनुपस्थिति में, या मैग्नीज की अनुपस्थिति में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम की अनुपस्थिति में क्लोरोफिल नहीं बनता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीएम फसल भारत में उगाई जाती है? तो ऑप्शन है शाकनाशी प्रतिरोधी कपास, शाकनाशी प्रतिरोधी बैगन, कीट प्रतिरोधी कपास, कीट प्रतिरोधी बैगन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कीट प्रतिरोधी कपास। क्या हो जाएगा? कीट प्रतिरोधी कपास आंसर इसका राइट हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नींबू किस कुल का पौधा है? ऑप्शन है रूटेसी, ब्रोमेलिएसी, या कैरिकेसी, सेपेंडिसी, सेपिडेंसी, सेपिडेंसिन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, इसका राइट आंसर है एक, यानी कि रूटेसी। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है कि भारतीय कपास का वनस्पतिक नाम क्या है? वनस्पतिक नाम क्या है? ऑप्शन है गोसोपियम, कैंपट कैंपिस्टिप, और दूसरा है गोसिपियम आर्बोरियम, तीसरा है गोसिपियम हिरसुट्टम, गोसिपियम बारबाउंस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है 2, यानी कि गोसिपियम आर्बोरियम। क्या हुआ? आर्बोरियम। कि कड़वा जहरीला पानी में किसकी प्रधानता होती है? किसकी प्रधानता होती है? ऑप्शन नंबर 1 BOCl NO3 या F, दूसरा है HON, तीसरा है ClBrL, ये चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, इसका राइट आंसर है 1, यानी कि BOCl NO3F। विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। ऑप्शन है 5 मई, 5 जून, 5 जुलाई, 5 अगस्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, यानी कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, या वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे भी कह सकते हैं। तेल निर्माण के लिए फसलों को तत्व की आवश्यकता होती है। फसलों को तत्व की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन है इसका नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा 4, यानी कि सल्फर होता है। क्या होगा? सल्फर। कि निम्नलिखित में से कौन सा कैरोटीन का समृद्ध होता है? ऑप्शन है गाजर, बैगन, आलू, भिंडी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा 1, यानी कि गाजर हो जाएगा वो समृद्ध। उस विज्ञान को जिसके अंतर्गत पौधों के अंगों की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, एनाटॉमी, टेक्सोनॉमी। इसका जो राइट आंसर होगा, इसका होगा एनाटॉमी। क्या हो जाएगा? एनाटॉमी। कि पौधों में अधिकांश जल अवशोषण होता है मूल गोप से, मूल ग्रा से, या मूल रोम से, विभिज्योतिकी क्षेत्र से, विभिज्योतिकी क्षेत्र से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, यानी कि मूल रोम से जो होता है अधिकांश जल अवशोषण किया जाता है पौधों में। तो अगला प्रश्न है कि किस तत्व की प्रधानता से मृदा कणों का बिखराव होता है? तो ऑप्शन है कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है 4, यानी कि सोडियम जो है की प्रधानता यानी मृदा कणों में बिखराव होता है। मृदा कणों में बिखराव होने के कारण क्या होता है? सोडियम। अगला प्रश्न है कि वृक्षों में रसारोहण रसारोहण के लिए सबसे सही मत है? रसारोहण यानी कि ऑप्शन है, तो देखते हैं जीवित कोशिकाओं के संपदन, या डिस्कन का वाष्पोत्सर्जन, कर्षण और संसर्जन मत, तीसरा है वायु दाब मत, चौथा है कोश कात्व दाब। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर 2 होगा, यानी कि डिक्सन का वाष्पोत्सर्जन, कर्षण और संसंजन मत।
यानी कि बी नंबर ऑप्शन, 2 नंबर ऑप्शन राइट है। कि करण स्विस और साहिवाल किसकी प्रसिद्ध नस्लें हैं? इसका ऑप्शन है गोपुसु, भैंस, बकरी, भेड़। गोपसु भी होता है। और इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ए यानी गोपसु। क्या हो जाएगा? गोपसु। कर्ण स्विस और साहिवाल किसकी प्रसिद्ध नस्लें थे? तो गोपसु के थे। निम्न में से किस तत्व को 17वें आवश्यक पोषक तत्व के रूप में जोड़ा गया है? ऑप्शन है सिलिकॉन, क्रोमियम, निकिल, सिलीनियम। सिलीनियम। तो 14 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 यानी कि निकिल। क्या हो जाएगा? निकिल। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। कौन सा ऑक्सीजन नहीं है? कौन सा ऑक्सीजन नहीं है? तो ऑप्शन है 2,4-D, 1AA या IBA, GA3। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 4 यानी कि GA3 ऑक्सीजन नहीं है। क्या होगा? GA3 ऑक्सीजन नहीं है। अगला प्रश्न है कि कार्य करने की क्षमता है। कार्य करने की क्षमता किसमें होती है? बल में, चाल में, या शक्ति में, या ऊर्जा में? तो इसका राइट आंसर है ऊर्जा में। ऊर्जा में कार्य करने की क्षमता होती है। ऊर्जा रहेगा तभी तो कार्य कर सकते हैं। शक्ति रहने से क्या होगा? ऊर्जा होनी चाहिए। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि शुष्क प्रदेश की वार्षिक वर्षा होती है। ऑप्शन है 400 मिमी से कम, या 500 से 700 मिमी, या 700 से 1000 मिमी, या 1000 मिमी से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ए यानी 400 मिमी से कम। 400 मिमी से कम होना चाहिए। तो शुष्क प्रदेश की वार्षिक वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं? शुष्क प्रदेश की वार्षिक वर्षा। अगला प्रश्न है कि ट्रिस्टेजा विषाणु प्रभावित करता है। नींबू को, या सेब को, आम को, नाशपाती को? इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है नींबू को। टिस्ट्रेजा क्या नाम है? टिस्ट्रेजा विषाणु प्रभावित करता है, तो वो नींबू को प्रभावित करता है। निम्न में से कौन सी आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीएम फसल भारत में उगाई जाती है? तो ऑप्शन है शाकनाशी प्रतिरोधी कपास, शाकनाशी प्रतिरोधी बैगन, कीट प्रतिरोधी कपास, कीट प्रतिरोधी बैगन। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है 3 यानी कीट प्रतिरोधी कपास। क्या हो जाएगा? कीट प्रतिरोधी कपास यानी कि 3 नंबर इसका राइट आंसर है। व्यापारिक स्तर पर विकसित किया गया सबसे पहला जीव कीटनाशक? और ठप बप दे में बजप बपक मेंद्र था। ऑप्शन है स्पोरिन, मॉर्फिन, कैनून, कैनन। नहीं, इसका होगा कैनन, कुनैन। क्या हो जाएगा? शुद्ध वर्ड हो जाएगा ये कुनैन। इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है 20 का 1 यानी स्पोरिन। क्या हो जाएगा? स्पोरिन। फोटोफॉस्फोरिलेशन का अर्थ है एटीपी से एडीपी बनाना, एटीपी से एडीपी बनाना, एडीपी से एटीपी बनाना, आरएनए से डीएनए बनाना, डीएनए से आरएनए बनाना। तो इसका राइट आंसर है 2 यानी कि एडीपी से एटीपी बनाना। प्रतिजैविक पेंसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है? पुष्पी पादप, कवक, विषाणु, जीवाणु? तो इसका राइट आंसर है 2 यानी कि कवक। क्या हो जाएगा? कवक। किसमें स्टार्च कण अधिक संचित होते हैं? ऑप्शन है मूंगफली, सोयाबीन होगा, मक्का, आलू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आलू। इसमें स्टार्च कण सबसे अधिक होते हैं। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज एवं काइटिन, वसा एवं सेल्यूलोज, प्रोटीन एवं सेल्यूलोज, या वसा एवं प्रोटीन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 यानी सेल्यूलोज एवं काइटिन, सेल्यूलोज एवं काइटिन। पर्णवृत्त क्या है? पर्णवृत्त के बिना पत्ती क्या कहलाती है? समवृत्त, और अमृत, या उपवृत्त, आलू? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 यानी अमृत। क्या हो जाएगा? अमृत। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट है।
कि निम्नलिखित में से कौन सा हरित ईंधन का स्रोत है। ऑप्शन है पाइन, करंज, फर्न, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 2 यानी कि करंज। क्या होगा? करंज। वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है? प्रति मिनट 50 से 60 बार, प्रति घंटा 60 से 80 बार, प्रति सेकंड 70 से 80 बार, प्रति मिनट 70 से 80 बार। तो इसका राइट आंसर होगा 4 यानी कि प्रति मिनट 70 से 80 बार होता है। घरेलू धूल में वह क्या है जो उद्यमा पीड़ितों का परेशान करता है? ऑप्शन है रसायन जो धूल में विद्यमान हो, धूल में अकार्बनिक कण या धूल बारूदी या धूल की नमी। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर होगा धूल में अकार्बनिक कण होगा। इसका क्या हो जाएगा? धूल में अकार्बनिक कण, यानी बी नंबर ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। बी नंबर, सारा मिटा देते पहले। बी नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा बी। कि जिनको बहु प्रभावों को प्रदर्शित करती है वह कहलाती है स्यूडोजिन, प्लीओटोपिक, कॉम्प्लीमेंट्री या पॉलीजिन। इसका राइट आंसर है 2 यानी कि प्लीओटोपिक। क्या हो जाएगा? प्लीओटोपिक। 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट है। आयुष किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? मानव संस्थान मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मामलों का मंत्रालय। तो इसका जो राइट आंसर है 2 यानी कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अवस्था को सुसंगत है? तो ऑप्शन है वायुमंडलीय संगठन, तापीय अवस्थाएं, बर्फ क्षात्रकों और हिमस्थित जल की उपस्थिति। चौथा है ओजोन की उपस्थिति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 यानी कि बर्फ क्षत्रकों और हिमस्थित जल की उपस्थिति। क्या हो जाएगा? बर्फ क्षत्रकों। 3 नंबर सही है। आवर्त सारणी का अंतिम अस्थायी नाभिक के वाला तत्व निम्न में से कौन है? यूरेनियम, रेडॉन, बिस्मथ, रेडियम। इसका राइट आंसर है 3। क्या हो जाएगा? 3 यानी बिस्मथ। एक यौगिक C6OH 122 के एक अणु का द्रव्यमान है। ऑप्शन है 1.20 मल्टीप्लाई 10-20 ग्राम, 10 या 20 यानी ये 1.20 गुना 10/20 ग्राम, या 1.4 गुना 10.21 ग्राम, 5.025 या 10.1023 1023 ग्राम, 6.033 मल्टीप्लाई 1023 ग्राम। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 यानी कि बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का अनुक क्या है? अनुक आयतन कितना होता है? इसमें अनुक आयतन पूछा गया तो ऑप्शन है RT/PV या RT/P, RT/V 24.4 L। इसका राइट आंसर होगा 4 यानी कि 24.4 L इसका राइट आंसर है। आज का लास्ट प्रश्न यह है कि उस तत्व का नाम बताए जो पानी में ज्वलनशील है। तो ऑप्शन है सोना, सोडियम, कैल्शियम, हाइड्रोजन। इसका जो राइट आंसर होगा वह है सोडियम। क्या हो जाएगा? सोडियम यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही है। आपको अगर क्वेश्चन अच्छा लगा है तो कमेंट में जाके एक प्यारा सा कमेंट कर दें और अपने फ्रेंड मित्र में शेयर करें ताकि उसे भी आपकी तरह लाभ प्राप्त हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।